हेलो एवरीवन, वेलकम टू हमगेट। तो अपने ओपैम्प डिस्कस कर रहे थे, कुछ क्वेश्चंस लगा लिए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, अपने ओपैम्प का नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो ओपैम्प का अगला टॉपिक शुरू करने से पहले, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको ना, हर बार अपने क्या नाम बाद में लेते हैं, पहले समझते हैं चीज़ को कि उसका नाम कैसे आया। तो वही चीज़ इस बार भी वैसे ही करते हैं। चलो, ये मेरा ओपैम्प का आपको पता है सिंबल है, प्लस माइनस, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको इनपुट दिया, डिफरेंशियल इनपुट दिया। मान लो मैंने, चलो कॉमन इनपुट दे दिया इसको, ठीक है, कुछ भी कॉमन इनपुट दे दिया और साइन में दे दिया 1 मिलीवोल्ट साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये मैंने इनपुट दे दिया इसको। अब मेरे को क्या जो आउटपुट मिलेगा, मान लो इसका गेन है वो 10,000 है। गेन हाई होना चाहिए ना ओपैम्प का, तो गेन मान लिया मैंने, इस बार इन्फिनिटी नहीं, 10,000 की बात, लार्ज गेन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये 10,000 माना तो कितना आएगा, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, वी नॉट इक्वल्स टू ए वी डी। कितना आएगा, 10,000 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 से मिली कैंसिल हो गया, यानी 10 साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो लार्ज गेन लेने से जो मैंने इनपुट दिया ओपैम्प के इनपुट टर्मिनल के अंदर, वो मेरा क्या हो गया, यहाँ पे आपने देखा होगा उसका जो ये यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना था, बहुत कम था, 1 मिलीवोल्ट था, यहाँ 10 हो गया। तो ओपैम्प कैसे काम कर रहा है, ओपैम्प बिहेव्स लाइक ए वोल्टेज एम्पलीफायर। इसने क्या किया, इसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा दिया। मतलब इसने क्या किया, इसने इनपुट में कुछ पावर ऐड किए, तभी तो इसका साइज बढ़ा। इनपुट में कुछ पावर ऐड की है, ये इनपुट था, इसमें कुछ पावर ऐड की है ना इसने। अच्छा, पावर ऐड की है, कैसे की है सर, आप कैसे कह सकते हो। देखो, पावर क्या होती है, पावर जब भी आप पावर निकालते हो तो पावर होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, आपको ये तो पता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कांस्टेंट जो भी आता है वो अलग बात है, बट एम्पलीट्यूड जो होता है, जो पीक वैल्यू जो होती है, ये आगे वाली होती है ना, इसको बोलते हैं पीक वैल्यू, पीक। तो पीक वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब यहाँ जो पावर थी पहले उसके मुकाबले यहाँ जो पावर आएगी वो ज़्यादा आएगी, आएगी ना, ज़्यादा आएगी, मतलब पावर बढ़ी है यहाँ पे। तो ओपैम्प ने क्या किया, ओपैम्प ने इसकी पावर इनपुट सिग्नल पे जो अपना सिग्नल दिया उसकी पावर को इंक्रीज किया है। तो वो कैसे किया हुआ, ये भी तो कहीं से पावर ले रहा हुआ तभी तो इंक्रीज कर पा रहा है ना। ओपैम्प ऐसे डायरेक्टली कैसे कर देगा, ये पहले एक्टिव सोर्स की तरह काम करना चाहिए ना, ताकि जब एम्पलीफायर की तरह काम करे, एम्पलीफाई करे, तो ये भी कहीं ना कहीं से पावर ले रहा होगा, पावर ले रहा है ये कहीं ना कहीं से, क्योंकि इसके अंदर ट्रांजिस्टर रहते हैं, वो एम्पलीफायर की तरह बिहेव करेंगे तो एक्टिव होने चाहिए ना, ऑन होने चाहिए, मतलब उनको भी कुछ सप्लाई मिलनी चाहिए। तो वो जो एक्स्ट्रा पावर जो ये ऐड कर रहा है वो कहीं ना कहीं से ये ले रहा होगा। इसलिए आपने देखा होगा ओपैम्प के अंदर ऊपर 2 सप्लाईज लगी रहती है, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है, ऐसे सप्लाई लगी रहती है सर्किट के अंदर, इक्वल एंड अपोजिट। इसका नाम है प्लस VCC होता है और इसका माइनस VEE होता है। इक्वल एंड अपोजिट होती है, इसलिए साइन ए आया। अब सर ये इक्वल अपोजिट क्यों होती है, क्योंकि देखो इसने यहाँ से कुछ सप्लाई ली, ठीक है, कुछ तो ये इनपुट को, साई इनपुट को तो देगा नहीं, क्यों नहीं देगा, मैंने बताया ये अंदर खुद भी तो एक्टिव सोर्स की तरह काम, खुद भी तो एक्टिव होगा ना, अंदर जो ट्रांजिस्टर लगे हैं उनको एक्टिव स्टेट में आना पड़ेगा, ऑन होना पड़ेगा, तो कुछ सप्लाई तो वो ट्रांजिस्टर को मिल जाएगी और कुछ इनपुट को चली जाएगी। जो ट्रांजिस्टर को मिल रही है, अब आपको पता है ट्रांजिस्टर क्या होता है, इधर कलेक्टर, अगर कॉमन एमीटर की बात करूं तो एक कलेक्टर हो गया, कलेक्टर टर्मिनल, ये एमीटर टर्मिनल, और इधर बेस टर्मिनल होगा। इसके अंदर डजन्स ऑफ ट्रांजिस्टर होते हैं, मैंने बताया था आपको, काफ़ी ज़्यादा ट्रांजिस्टर होते हैं, वो अपने रियल ओपैम्प में देखेंगे, बीजेटी पढ़ेंगे तो ट्रांजिस्टर की एप्लीकेशन देखेंगे, कैसे वो करंट सोर्स की तरह बिहेव करता है, बाकी सब चीज़ देखेंगे। तो वो भी तो सप्लाई ले रहा है ना, इसलिए इसका नाम VCC आया, कलेक्टर तो VCC और नीचे एमीटर तो VEE, और अपोजिट होती है, जैसे यहाँ पे +10 होगी ना तो ये -10 होगी, ठीक है। अब ये है, ये कुछ ना कुछ सर्किट तो बना ही होगा, आपको पता है डायरेक्ट नहीं है। अब अगर प्लस साइन आ रखा है तो यहाँ पे एक सर्किट बन रखा होगा ना। अब देखो, अगर ये प्लस साइन है, अब ये सप्लाई ले रहा है, मतलब ये पैसिव सोर्स की तरह काम कर रहा है,
और ये सप्लाई क्या है, वो एक्टिव सोर्स की तरह काम कर रही है ना, ये इसको प्रोवाइड करा रही है एनर्जी। मतलब यहाँ जो भी सप्लाई होगी वो उससे करंट कहाँ पॉजिटिव से लीव करेगा या पॉजिटिव में एंटर करेगा। सर पैसिव सोर्स में तो पॉजिटिव में एंटर करता है, जब एक्टिव होता है तो पॉजिटिव से निकलता है। सप्लाई कैसे काम कर रही है, पावर दे रही है, पावर डिलीवर कर रही है किसको, ऑप एम्प को, तो वो पॉजिटिव से निकलेगा। तो मान लो यहाँ पे ये VCC है, इसको कैसे रिप्रेजेंट, प्लस साइन है, देखो प्लस साइन से अटैच हो गया, माइनस VCC, ऐसे ही करेंगे ना इसको, तभी तो ये VCC आएगा यहाँ पे। अब अगर मैं बता रहा हूँ, चलो ये ऐसे हो गया, ठीक है, यहाँ पे कॉमन रेफरेंस नोड रहेगा, ठीक है, कॉमन रेफरेंस नोड रहेगा, और ये यहाँ से आपका दूसरी सप्लाई, ये नेगेटिव से अटैच है, माइनस प्लस, सर्किट कुछ इस तरह रहा होगा, सर्किट कुछ इस तरह ही तो रहा होगा। अब मैंने बताया आपको ये VW, दोनों सप्लाई आ गई। अब ये दोनों सप्लाई पावर डिलीवर कर रही है, दोनों मतलब पॉजिटिव से करंट, मतलब करंट की डायरेक्शन ये हुई होगी, तो यहाँ पे भी करंट की डायरेक्शन ये पॉजिटिव से निकलेगा, ऐसी आएगी ना करंट की डायरेक्शन। ये भी सप्लाई देगी पावर, ये भी दोनों पावर देगी ना, बट ये रहता है कि एक पॉजिटिव रहती है एक नेगेटिव रहती है। तो इस हिसाब से अगर इसको रेफरेंस नोड रहता है, सर्किट के अंदर एक रेफरेंस नोड रहेगा, उसके रिस्पेक्ट में देखेंगे अपने, तो ये देखो यहाँ प्लस VCC आ रहा है और यहाँ पे देखोगे तो माइनस VW आ रहा है। सही है, इक्वल और अपोजिट क्यों होती है ये भी पता लग गया। अब अपने बात कर लेते हैं इसके आगे। तो ये इसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया, ये पता लग गया कि भाई ये भी तो कहीं से ले रहा है सप्लाई। अब एमीटर पे यहाँ पे कलेक्टर में करंट आ रहा है, तो इसका नाम क्या दे देंगे अपने, IC, ठीक है, ये IC हो गया, क्योंकि अंदर ट्रांजिस्टर है ना, ट्रांजिस्टर, ठीक है, और ये इसका नाम क्या हो गया, IE हो गया सर, ठीक है। अब ये पावर कितनी ड्रॉ करेगा सप्लाई से, ऑप एम्प कितनी पावर ड्रॉन करेगा सप्लाई से। अगर ये भी सप्लाई दे रही है, बैटरी कितनी देगी, VCC IC, ये भी सप्लाई दे रही है ना, तो दे रही है तो प्लस ही आएगा ये भी पावर, तो VEE IE, ये किसके बराबर होगी, P ड्रोन। ऑप एम्प कितनी ड्रोन करेगा और सप्लाई कितनी डिलीवर होगी, तो ये पावर आ गई ना अपनी नॉर्मल सप्लाईज की पावर, कितनी पावर डिलीवर कर रही है सप्लाई ऑप एम्प को, या फिर ऑप एम्प कितनी ड्रोन कर रहा है सप्लाई से, पावर आ गई ना, क्योंकि पावर डिलीवर इक्वल्स टू पावर एब्जॉर्ब्ड होता है, आपको पता है, ठीक है। तो ये आ गया अपना इसका मतलब कंसेप्ट का, कि अपने क्या पढ़ रहे हैं, कि सप्लाई का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। तो ये सप्लाई कंसेप्ट पे मैं बता रहा हूँ आपको ये पूरा ना, ऑप एम्प का सप्लाई कंसेप्ट है ना। अब समझ में आया कि दो सप्लाई रहती है, क्यों रहती है, क्योंकि सर इसने इनपुट को इंक्रीज किया, आउटपुट को एम्पलीफाई, मतलब इनपुट के पीक वोल्टेज को एम्पलीफाई कर दिया, कुछ पावर प्रोवाइड करो आगे, ठीक है। अब चलो इतनी बात कर ली, तो सर आप एक बात बताइए मेरे को कि अगर ये आप कह रहे हो कि सर इसको एम्पलीफाई कर दिया हमने, तो यहाँ पे जो आउटपुट है आपका, तो आउटपुट में करंट आएगा ना, कुछ ना कुछ करंट आएगा आउटपुट में, ठीक है। अब कुछ ना कुछ करंट आएगा, मान लो करंट की डायरेक्शन ऐसे भी आ सकती है, ऐसे आएगी, मतलब करंट वो पॉजिटिव आएगा आपका, आई नोड है ना। अगर उल्टी आ गई तो नेगेटिव, और आई नोड की वैल्यू 0 भी आ सकती है। तो मतलब 3 केस बनेंगे टोटल, 3 केस बनेंगे ना टोटल, 3 केस बनेंगे टोटल। तो अब 3 केस बनेंगे, तो वो तीनों केस देख लेते हैं अपने ना। एक तो आई नोड पॉजिटिव हो सकता है, एक आई नोड नेगेटिव हो सकता है, एक आई नोड 0 हो सकता है। तो अपने वो केस की बात, तीनों केस की बात कर लेते हैं। तो केस फर्स्ट की अपने बात करते हैं, जब आपका आई नोड क्या होगा, 0 होगा। अच्छा, अब आप मेरे को यहाँ पे इक्वेशन बताइए क्या आएगी। आई नोड नॉर्मल अगर मैं बात करूँ, मान लो पॉजिटिव जा रहा है, तो IC की इक्वेशन कितनी आएगी, IC आई नोड प्लस आई, KCL लगाएंगे ना, ये IC 2 में डिवाइड हो रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो IC बराबर आई नोड प्लस IE आएगा। ये नॉर्मल जब आई नोड पॉजिटिव है तो मैंने बात की है, ठीक है। अब आई नोड की वैल्यू अगर 0 हो गई, आई नोड 0 हो गया, तो उस इक्वेशन से KCL से ये आया ना, ये KCL से आया आपका। अगर आई नोड 0 हो गया मेरा, यहाँ देखो आप, आई नोड 0 मतलब IC बराबर IE हो गया, तो IC मेरा IE के बराबर हो गया।
जब आई नोड नहीं है, आउटपुट में कोई करंट नहीं जा रहा, बट ऑप एम्प तो एक्टिव की तरह, इसके अंदर ट्रांजिस्टर है ना, उनको तो एक एम्पलीफायर की तरह काम करवाना है। आई नोट जीरो हो नहीं है, वो अपने वो नहीं, बट ये तो एक्टिव सोर्स एम्पलीफायर की तरह काम करेगा, इसके अंदर ट्रांजिस्टर है, वो तो ऑन होंगे, मतलब उनको कुछ ना कुछ कांस्टेंट करंट चाहिएगा ऑन होने के लिए, कुछ ना कुछ। अगर आई नोट जीरो है मतलब ये जो कांस्टेंट करंट है वो किसके बराबर आएगा, आई क्यू। और ये आई क्यू क्या है, आई क्यू क्या है, ट्रांजिस्टर को ऑन करने के लिए जो करंट चाहिए, कांस्टेंट करंट required to on transistor inside op amp, और मतलब एक्टिव कंडीशन के अंदर आ जाएगा ट्रांजिस्टर, तभी तो एम्पलीफायर की तरह बिहेव करेगा ना, तभी एम्पलीफायर की तरह बिहेव करेगा। ये बीजेटी में अपने पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी ये चीज़ होगी, पहला केस हो गया आई नोट की जीरो होगी तो आई क्यू कुछ ना कुछ मिनिमम वहाँ पे करंट कांस्टेंट रहेगा हमेशा से ही, ताकि ट्रांजिस्टर ऑन रहे और ये एम्पलीफाई एम्पलीफाई की तरह बिहेव करे, ठीक है। दूसरे केस की अगर मैं बात करूँ, मान लो इसी के अंदर केस सेकंड की अगर मैं बात करता हूँ, केस सेकंड क्या हो सकता है, आई नोट पॉजिटिव है मेरा, मतलब आउटपुट की डायरेक्शन में मान लो आई नोट की डायरेक्शन ये है, ठीक है, आई नोट की डायरेक्शन ये है मेरी। अब इसमें क्या रहेगा मेरा, मान लो ये मैंने बताया कि आई नोट की डायरेक्शन है मेरी, आईसी की डायरेक्शन ये है, और आई की डायरेक्शन ये आपकी, मैंने इस नोट पे मान के बता दिया आपको। अब आप मेरे को देख के बताइए, आईसी है ना, केसीएल से देखोगे तो आईसी बराबर आई नोट प्लस आई, और नॉर्मल आप देख के बता दो, देखो ये डायरेक्शन है, ये इधर जा रही है, इधर जा रही है, मतलब ये दोनों डायरेक्शन मिलके तो ये यहाँ से निकली है, मतलब आईसी इक्वल्स टू आई नोट प्लस आई। बाकी केसीएल का रूल होता है ऑल इनकमिंग करंट इक्वल्स टू ऑल आउटगोइंग करंट, सम ऑफ ऑल इनकमिंग करंट इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल आउटगोइंग करंट। तो आईसी की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, आई नोट प्लस आई ई, ठीक है सर आ रही है। अब एक चीज बताइए मेरे को कि यहाँ पे आई क्यू क्या होगा, अगर आई नोट नहीं होता तो आई क्यू क्या होता। देखो आईसी तो हमेशा आई नोट से ज्यादा आएगा, अगर आई नोट होगा तो आईसी ज्यादा आएगा, तो आई क्यू कौन सा होगा, अगर आप नॉर्मल बेसिक से बताएं तो यहाँ पे आई क्यू आपका आई क्यू की तरह बिहेव करेगा इस वाले केस में, ठीक है। तो ये आपका ये वाला केस हो गया। केस तीसरे की बात कर लेते हैं अपने, केस थर्ड की बात कर लेते हैं सर। अब ये आप खुद बताओगे मेरे को कि आई नोट अगर नेगेटिव हुआ मेरा, आई नोट की डायरेक्शन ये होगी मेरी, ठीक है, आई नोट की डायरेक्शन मेरी ये होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, आई नोट की डायरेक्शन ये है, आई सी की डायरेक्शन ये है, और आई ई की डायरेक्शन ये है। अब बताइए मेरे को सर, अब तो आई ई बड़ा हो गया क्योंकि इन दोनों को मिला के आई ई बन रहा है, इन दोनों को मिला के आई ई बन रहा है, तो आई ई हो गया ना सर। अब तो आई ई बराबर आई नोट प्लस आई सी। अगर आई नोट जीरो होगा तो मिनिमम करंट कौन प्रोवाइड कराएगा ट्रांजिस्टर को एक्टिव में होने के लिए, सर आई सी आई क्यू की तरह बिहेव करेगा, आई सी आई क्यू की तरह बिहेव करेगा। तो ये पूरा सप्लाई का कंसेप्ट है। ये यूज कैसे आता है, ये देखो, ये जो सप्लाई है ना, ये प्लस वीसीसी माइनस वीई, ये चाहिए होती है इसको एम्पलीफाई करने के लिए, ठीक है। तो ऑप एम्प के अंदर ये भी एक रिक्वायरमेंट है कि भाई अपने को कुछ सप्लाई चाहिए बाहर से, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा ये लगी रहती है कभी कभी प्लस 15 माइनस 15 प्लस 10 माइनस 10, ठीक है। तो ये लगी रहती है सप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप एम्प कैसे काम कर रहा है, ऑप एम्प काम कर रहा है आपका मीडियम ऑफ पावर ट्रांसफर की तरह काम कर रहा है। तो ये मैंने सारा बता दिया। ये जो आई क्यू की वैल्यू इक्वेशन में दी रहेगी। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं वो मैं आपको एक एग्जांपल करवा देता हूँ इसका, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं, ठीक है, ये नोट कर लीजिए आप, पॉज करके नोट कर लेना, मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। देख लो एक बार वापस से, ठीक है। पीक वैल्यू को इसने बढ़ा दिया, मतलब एम्पलीफायर की तरह काम कर रहा है। आपको बस ये याद रखना है, इसको सप्लाई चाहिए होती है, क्यों चाहिए होती है वो सब अपनों ने इस पे डिस्कस कर लिया। ओके, अब क्वेश्चन कर लेते हैं अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। देखो मैंने क्या लिया, ये एक ऑप एम्प दे दिया आपको,
प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ दे दिया मैंने आपको 10 के, यहाँ दे दिया मैंने आपको 20 के, ठीक है। ये मैंने ग्राउंड कर दिया, ठीक है। ये माइनस करो क्योंकि नेगेटिव फीडबैक चाहिए होगा ना, ठीक है। यहाँ मैंने वोल्टेज दे दिया आपको, कुछ भी मान लो 3 वोल्ट, ठीक है। और एक मैंने लोड रेजिस्टेंस दे दिया आपको आउटपुट में, RL = 2K, ठीक है। अब क्या देखो यहाँ पे आई नोड की डायरेक्शन नहीं पता, अपने पता लगानी पड़ेगी कि भाई आई नोड अपना पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, जीरो आएगा, वो अपने निकालेंगे तो पता लग जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको दिया है IQ की वैल्यू आपको दी है 0.5 मिली एम्पियर, ठीक है। आपको निकालना है पावर डिसिपेटेड बाय ऑप एम्प, ऑप एम्प कितनी पावर डिसिपेट करेगा, ठीक है। ये मैंने दे दिया आपको सप्लाई भी दी वन +15 -15 वोल्ट, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जो कर सकता है वो पॉज करके कीजिए, वरना जिसको समझना है वो सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। ओके, तो देखते हैं अपने। तो ये देखो ऑप एम्प क्या है, आइडियल है तो गेन इन्फिनाइट है, ठीक है। ये 0 हो गया, ठीक है। गेन इन्फिनाइट है, नेगेटिव फीडबैक है, मतलब यहाँ पे वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट में लगा सकता हूँ। वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट की कंडीशन लग रही है तो V + V-, ये 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट। अब यहाँ से देखो ये 0 है तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 वोल्ट आएगा, है ना, आएगा ना 3 वोल्ट, क्योंकि 3 वोल्ट इसके क्रॉस है। अब यहाँ पे देखें करंट कितना, ये देखो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल करंट की डायरेक्शन ये होगी, कितनी होगी, 3 - 0/10 के, यानी 0.3 मिली एम्पियर। अब आइडियल ऑप एम्प पे गेन इन्फिनाइट है, इधर करंट 0 क्योंकि R इनपुट इन्फिनाइट, इधर करंट 0, ये सारा करंट इधर जाएगा, ये गया। अब ये करंट 0.3 मिली एम्पियर का करंट यहाँ से जा रहा है मेरा, 0.3 मिली एम्पियर का करंट यहाँ से जा रहा है, तो इसके अक्रॉस ये पॉजिटिव में एंटर करेगा, तो इसके अक्रॉस क्या होगी, वोल्टेज ड्रॉप होगी, कितनी होगी, V = IR। V = IR से अगर अपने देखेंगे तो I 0.3 मिली एम्पियर इंटू 20 के, यानी कितना आएगा, ये मिली से K कैंसिल, पॉइंट से 0 कैंसिल, 6 वोल्ट, ठीक है। प्लस से माइनस जाएंगे तो ये 0 वोल्ट है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस। माइनस कैसे आया सर, अलग से बना के KVL लगाना तो सिखाया था ना मैंने आपको। आप कह दो सर आपने प्लस से माइनस गए कैसे, यहाँ पे वोल्टेज कितनी थी, वहाँ पे 6 वोल्ट थी, ये कितनी थी, ये 0 वोल्ट थी, ठीक है। और यहाँ पे कितनी आपकी +V0 है। तो अब लगाइए आप 0 + 6 + V0, साइन वही लेना है जो आगे आए, ये प्लस था, प्लस से स्टार्ट किया मैंने, तो V0 की वैल्यू कितनी आ गई, -6। तो ये KVL से मैंने आपको बता दिया कि अगर प्लस से माइनस हो आपको डायरेक्ट लिखना है, यहाँ से 0 से प्लस से माइनस जा रहे हो तो यहाँ -6 आएगा, क्योंकि वो इस साइड चला जाएगा ना, और इधर माइनस से प्लस जाते हैं तो +6 हो जाता है, क्योंकि KVL में लिखते हैं तो वो साइन इस साइड जाता तो वो चेंज हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गई बात, मैंने ये ऐसे बता दिया आपको -6 कैसे आया। अब एक बात बताइए मेरे को, यहाँ पे -6 है, यहाँ पे 0 है, तो अब ये ग्राउंड है, ये हाई पोटेंशियल हो गया ना, क्योंकि ये माइनस के रिस्पेक्ट में, तो ये लो पोटेंशियल हो गया। अब करंट ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, कितना जाएगा, 0 - -6/2K, ये आएगा, कितना आएगा, 3 मिली एम्पियर। 3 मिली एम्पियर ऐसे आ रहा है, 0.3 मिली एम्पियर ऐसे आ रहा है, 3 मिली एम्पियर ऐसे, 0.3 ऐसे, तो इधर कितना करंट इधर जाएगा या इधर से आएगा, ये दोनों मिलेंगे सर, इनकमिंग = आउटगोइंग, तो इधर से करंट ऐसे जाएगा, अंदर जा रहा है सर, अंदर जा रहा है, बाहर नहीं आ रहा ना, अंदर जा रहा है, तो कितना आएगा नोट, कितना आएगा, 3.3 मिली एम्पियर, 3.3 मिली एम्पियर। अब अपने को पावर डिसिपेटेड बाय ऑप एम्प निकालनी है। आपको पता है कि कोई भी चीज़ हो, कोई चीज़ पावर डिलीवर कर रही है, वो पावर एब्जॉर्ब के बराबर होगी। ये होता ना पावर का कंसेप्ट कि भाई कोई चीज़ पावर दे रही है, उतनी चीज़ पावर एब्जॉर्ब करेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। एनर्जी तो कंजर्वेशन लगेगा ना हर एक चीज़ में। अब पावर डिलीवर है, अब पावर डिलीवर कौन कौन सी चीज़ कर रही है, जो एक्टिव सोर्स है वो डिलीवर करते हैं, पैसिव क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो एक्टिव सोर्स कौन कौन सा है इसमें, एक तो ये वाली बैटरी, एक ये वाली बैटरी, और सर इन दो के अलावा ये भी तो बैटरी से करंट जा रहा है, तो ये भी पावर
डिलीवर कर रही है। यहाँ से करंट कितना आ रहा है, आई सी, यहाँ से आई ई, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी आपकी वो वाली, आई ई बराबर आई नोट प्लस आई सी, मतलब आई सी जो है वो आई क्यू की तरह काम करेगा। यहाँ आप समझे आई क्यू कहाँ से आता है, कैसे आता है, ठीक है सर समझ गए। तो पावर डिलीवर इक्वल्स टू पावर एब्जॉर्ब कर दो। डिलीवर कौन कौन से कर रहे हैं, एक तो ये वाली बैटरी P 15 वोल्ट, एक P -15 वोल्ट वाली बैटरी, एक P 3 वोल्ट वाली बैटरी, ये तीनों बैटरी पावर डिलीवर कर रही है। एब्जॉर्ब कौन कौन सा, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस और ओपैम्प, मतलब P 10K प्लस P 20K प्लस P 2K प्लस P ओपैम्प। अपने को क्या निकालना है, पावर डिसिपेटेड इन ओपैम्प, तो ये निकालना है, निकाल दो। तो 15 वोल्ट V इंटू आई लगाओ यहाँ पे 15 वोल्ट के अंदर, ठीक है। 15 वोल्ट के अंदर V इंटू आई लगाओगे तो कितना आएगा, 15 V हो गया। आई कितना है, आई सी किसकी तरह, आई क्यू कितना है 0.5, आई सी मतलब आई क्यू ना, और ये कितना है 0.5 मिली एम्पियर, तो 0.5 मिली एम्पियर। तो ये पावर पॉइंट मिली को कितना कर दूंगा 10 पावर -3, -15 वाला भी 15 ही लेंगे ना, वोल्टेज ये तो डिलीवरी करेगी पावर, तो -15 है वो तो साइन है, अपोजिट साइन रहता है, बट वो मैंने सर्किट बनाई दिखाया था ना, तो प्लस ही आएगा क्योंकि डिलीवर कर रहा है 15। और आई ई की वैल्यू कितनी आएगी, आई ई इक्वल्स टू आई नोड कितना है आपका, आई नोड कितना आएगा 3.3 मिली एम्पियर, ठीक है। आई नोड की वैल्यू 3.3 आई, प्लस आई क्यू कितना आपका 0.5, यानी 3.8 आ गया आई ई आपका, ठीक है। आप समझ आ रहा है क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है, वो आई नोड आई सी आई ई वाला कंसेप्ट ऐसे करना है। तो 3.8 इंटू 10 पावर -3, और 3 वोल्ट कितना देगा, 3 वोल्ट की 3 इंटू 0.3, 3 इंटू 0.3 इंटू 10 पावर -3 इक्वल्स टू 10K के अंदर आई स्क्वायर आर लगा दो, पावर आई स्क्वायर आर लगाओ या V स्क्वायर बाय आर लगाओ, पावर एब्जॉर्ब निकालनी है। तो आई स्क्वायर, आई कितना है 0.3 का स्क्वायर, 0.3 इंटू 10 पावर -3 का स्क्वायर, ठीक है। आई स्क्वायर आर कितना है 10K, आर कितना है आपका 10K, ठीक है। K को 10 पावर 3 कर दो यहाँ पे, प्लस दूसरा 20K में लिखोगे करंट कितना है 0.3 मिली एम्पियर, 0.3 इंटू 10 पावर -3 का स्क्वायर इंटू 20 इंटू 10 पावर 3, ओके। फिर लास्ट कितना है आपका 2K में क्या हो रहा है, 2K में क्या हो रहा है, पावर कितनी आएगी प्लस का, कितनी आएगी, करंट कितना है यहाँ पे, करंट आपका 3 मिली एम्पियर है, तो आई स्क्वायर 3 इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर, और आर कितना है, आर कितना है आपका RL 2K, और प्लस P ओपैम्प। आपको क्या निकालना है, P ओपैम्प निकालना है, तो यहाँ से डायरेक्ट निकल जाएगा P ओपैम्प, है ना, निकाल सकते हो ना आप तो डायरेक्ट P ओपैम्प। कितना आएगा P ओपैम्प बताओ मेरे को, बताओ कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से फटाफट, ठीक है। तो ये देखो 15 5 से 7.5 हो गया, ठीक है 7.5, और ये कितना हो गया 3.8 इंटू 15 कितना होगा, 3.8 इंटू 15 0.75 57 होगा ना, तो 57 प्लस ये 10 की पावर -3 को मिली में लिख लेंगे अपने, है ना, प्लस 0.9 ये मिली वोट, ठीक है, पावर है ना, इक्वल्स टू ये कितना आएगा आपका टोटल, ये आप निकालोगे तो कितना आएगा 0.3 का स्क्वायर कितना होगा 0.9 इंटू 10 पावर -6 इंटू 10 पावर 4, प्लस ये भी 0.09 इंटू 10 पावर -6 10 पावर -6 इंटू 2 इंटू 10 पावर 4, ओके, प्लस 9 इंटू 10 पावर -6 इंटू 2 इंटू 10 पावर 3, और प्लस P ओपैम्प। अब ये यहाँ से P ओपैम्प निकाल सकते हो ना, ये कितना हो गया 57 और 7 64.5,
64.5 और 0.9 कितना हो गया आपका 65.4 मिलीवोल्ट। इसके आगे का अगर मैं लिखना चाहूँ तो 65.4 मिलीवोल्ट इक्वल्स टू ये वाला आपका कितना आएगा, देखो 10 पावर -2 हो गया, यानी 0.9 मिलीवोल्ट हो गया, 0.9, और ये कितना हो गया आपका 0.9, 0.18, 0.9 प्लस 1.8, और ये कितना हो जाएगा 9 टू जा 18 इंटू 10 तो 18 प्लस 18 ये मिलीवोल्ट प्लस पी ऑफ एम्प। अब यहाँ से पी ऑफ एम्प कितनी आ जाएगी 18, 19, ठीक है, 19 इंटू 1.7, 19 प्लस 1.7 20.7, इसमें से 20.7 माइनस कर दो तो पी ऑफ एम्प कितनी आएगी आपकी, पी ऑफ एम्प 65.4 माइनस 20.7, यानी आपका कितना आ जाएगा 14.7, ठीक है, 44.7 मिलीवोल्ट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 44.7 मिलीवोल्ट। छोटी मोटी करेक्शन देख लेना यहाँ पे, मेरे ख्याल से सही आया एकदम, ठीक है। तो ये आपका एक मैंने न्यूमेरिकल डिस्कस कर लिया। तो आपने क्या चीज़ सीखी कि सप्लाई पे कैसा क्वेश्चन आ सकता है, ये चीज़ दी रही होगी, ट्रांजिस्टर को एक्टिव मोड में ऑन दिया हुआ होगा, ठीक है। तो ये आपका बेसिक डिस्कशन हो गया। एक छोटी सी चीज़ और रहेगी यहाँ पे, वो और बता देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए फटाफट, ठीक है, ये नोट कर लीजिए, कुछ नहीं कैलकुलेशन करनी थी आपको। ओके मैं इरेज कर रहा हूँ, पॉज करके नोट कर लेना आप लोग, ठीक है, मजे आए ना। ओके अब एक चीज हमने यहाँ पे एक और क्या सीखी सर सप्लाई कंसेप्ट के अंदर। अब सप्लाई कंसेप्ट में एक चीज अपनों ने क्या देखी कि अगर कोई ऑप एम्प है मेरा, ये मेरा कोई ऑप एम्प है, ठीक है, ये प्लस है ये माइनस है, और मैंने यहाँ पे इसको 1 मिलीवोल्ट साइन ओमेगा टी ये दिया, और ये 20 के इसका गेन मान लो, और ये इसका आउटपुट है, तो आउटपुट कितना आएगा 20 साइन ओमेगा टी आएगा ना, 20 साइन ओमेगा टी आएगा आउटपुट। ये मान लिया 15, ये मान लिया -15, ठीक है, ये अपनों ने इसका मान लिया। अब आप मेरे को एक चीज़ बताओ, ये आपने नेटवर्क के अंदर आप जानते हो कि भाई, नहीं जानते तो अभी समझ लो कि अगर इसमें कोई सर्किट है, इसमें कोई नोड है VN, और इस सर्किट की ये सप्लाई है, एक 15 है मान लो, एक -15 है, ठीक है, तो इस V नोड की वैल्यू इन दोनों से ज़्यादा नहीं हो सकती ना, ये V नोड इसके अंदर काम करेगा सर्किट, तो VN है वो 15 -15 और +15 के बीच में होगा ना, तो ये V नोड भी तो एक नोड की तरह काम कर रहा है 15 और -15 में, तो मतलब V नोड की जो वैल्यू होगी यहाँ पे वो मिनिमम -15 होगी और मैक्सिमम +15 होगी। तो अगर यहाँ पे आउटपुट का आप डायग्राम बनाते हो, आउटपुट कितना है आपका 20 साइन ओमेगा टी, तो अगर ये ऑप्शन में है आपका +20 ऊपर -20 नीचे, तो आप ये सही बताओगे या फिर आप एक कहोगे सर इसकी वैल्यू तो -15 से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो आपने 20 कैसे ले ली, मतलब ये अगर ऑप्शन में हुआ और आपने लगा दिया तो गलत आंसर, ये 20 नहीं होगी, इसकी मैक्सिमम 15 तक ही जा सकता है, तो मैक्सिमम 15 तक ही जा सकता है, मिनिमम -15 तक ही जा सकता है, मतलब इसके आगे जाएगा ही नहीं। इसका आउटपुट ये इतना ही आएगा, ठीक है। तो ये आपको ये सीखने वाली बात है कि इससे ज़्यादा ये होगा, यहाँ पे +V सेट की तरह काम करेगा, मतलब सैचुरेशन वोल्टेज, इससे ज़्यादा नहीं होगी, ये -V सेट की तरह काम करेगा, ठीक है। तो ये बताना था लास्ट के अंदर। ओके, तो आज हमने पूरा सप्लाई का कंसेप्ट सीख लिया है पूरा, इससे ज़्यादा सप्लाई के अंदर और कुछ नहीं सीख सकते आप। सप्लाई पे जितने भी क्वेश्चन आएंगे कि भैया पावर निकालने के लिए सप्लाई कितनी होनी चाहिए, वो सब आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये सप्लाई का कंसेप्ट था। तो ओके, आज का लेक्चर अभी यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू, हैव ए गुड डे।